पुरुषार्थों के परिशुद्ध रूप को बताने वाली है। हमारे यहाँ नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। हाँ, एक बार बोल के समाप्त करा करो, ज्यादा बीच में नहीं, ज्यादा बोलने से फिर सब लोग नमोस्तु नमोस्तु चिल्लाना शुरू कर। तो सभी अर्थों की सिद्धि करने वाली है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पुरुषार्थ इससे सर्वार्थ सिद्धि से सिद्ध होते हैं। इसलिए टीका का नाम तो क्या है? तत्वार्थ वृत्ति, ये टीका का नाम है, और पूरे ग्रंथ का नाम है सर्वार्थ सिद्धि। लोगों को ये बताना पड़ता है कि सूत्र के अंदर जो पदों की अनुवृत्ति है, एक एक पद को खोला है उसे वृत्ति कहते हैं, और पूरे ग्रंथ का नाम सर्वार्थ सिद्धि है। इस प्रकार से हम लोग सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का स्वाध्याय सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उसमें 8वें नंबर सूत्र का सत्संख्या क्षेत्र दर्शन का प्रूफ में चल रहा है। तो उसमें काल पुरूपणा चल रही है। तो सामान्य पुरूपणा और विशेष पुरूपणा, सामान्य पुरूपणा में गुण स्थान में और घटित किया है, कौन से जीव को कौन सा सम्यक्त कहाँ कैसे होता है, कब तक होता है। कौन से जीव कौन से गुण स्थान में कितने काल तक वो जीव पाए जाते हैं, इसकी पुरूपणा की गई है। और विशेष से फिर गतियों में कौन कौन सी गतियों में कौन कौन से गुण स्थान वाले जीव कितने काल तक रहते हैं, इसकी पुरूपणा करनी है। पेज नंबर 40, पैराग्राफ नंबर 91 पढ़िए, विशेषण है। विशेषेण गत्यनुवादेन भरतगतो नारकेषु सप्तसु पृथिवीषु मिथ्या दृष्टिर नाना जीवापेक्षया सर्वकाल। हाँ, विशेष की अपेक्षा यानी मार्गना। तो पहली मार्गना है गति, तो गति मार्गना में पहली गति नरक गति। नरक गति में जो नारकी हैं, नारकियों में भी सातों पृथ्वियों में, नारकियों के नरकों के सातों पृथ्वियों में मिथ्या दृष्टि नाना जी अपेक्षा हमेशा पाए जाते हैं। सातों पृथ्वियों की बात चल रही है, तो अनेक जीवों के अपेक्षा हमेशा पाए जाते हैं। एक जीवं प्रति जघन्ये जघन्ये नान्तर्मुहूर्तः। हाँ, और एक जीव के प्रति जगन से अंतर्मुहूर्त है, वहां जाके जन्म लिया और फिर क्या हो गया, सम्यक को प्राप्त कर लिया और फिर छूट गया। तो जगन से एक अंतर्मुहूर्त। उत्कर्षण यथा संख्य 1 3 7 10 सप्तदश द्वाविंशति 33 सागरोपमाणी। उत्कर्ष से तो पहले नरक की 1 सागर, दूसरे की 3 सागर, तीसरे की 7 सागर, चौथे की 10 सागर, पांचवें की 17 सागर, छठवें की 22 सागर और सातवें की 33 सागर जो है काल तक वहां रहता है। यानी मिथ्यात्व के साथ एक जीव रहे तो उत्कर्ष से माने पूरे आयु तक वहां रह सकता है। ये हो गया जगन उत्कर्ष एक जीव के प्रति। अब कौन सा, वो भी मिथ्यात्व के साथ। अब जो है साधारण सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि के साथ कैसे रहता है, पढ़ो। साधारण सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टिश्च सामान्योक्त काल।
हाँ, दूसरे और तीसरे गुण स्थान में जीव गुण स्थान के समान ही उनका काल है, जो पहले बता दिया। असंयत सम्यक दृष्टेर नाना जीवापेक्षया सर्वकाल। चौथे गुण स्थान वर्ती जीव जो नाना जीव पेक्षा सभी काल पाए जाते सातों नरकों में। एक जीवन प्रति जगन्यांतर्मूर्त, और एक जीव जो है जगन से अंतर्मुक्त है सब चौथे गुण स्थान के साथ। उत्कर्ष उत्कर्षेण उक्त एवोत्कृष्टो देशो न। और उत्कर्ष से कितना काल, वो अपनी अपनी स्थिति के कुछ कम कितना, तो कहती है अंतर्मुहूर्त कम। अंतर्मुहूर्त में मिथ्यात्व के साथ जन्म लिया और जो है वहां पर पूरे काल रहा, या अंत में सम्मत को उत्पन्न नहीं करेगा, तो अंतर्मुहूर्त कम कर दिया, हो गया। नरगति का वर्णन। तिर्यगतः तिरश्चाम मिथ्या दृष्टिनाम नाना जीवापेक्षया सर्वकालः। तिरंत गति में तिरंत एक मिथ्या दृष्टि नाना जीव की अपेक्षा सभी काल, तिरंत गति में हमेशा ही मिथ्या दृष्टि जीव नाना जीव की अपेक्षा पाए जाते हैं। एक जीवन प्रति जगन्यांतर्मूर्त, और एक जीव के प्रति जगन से अंतर्मुहूर्त है। उत्कर्षेणान्तः कालो संख्या उद्गल परिवर्तः। हाँ, उत्कर्ष से अनंत काल क्या है, उत्कर्ष से उसका काल अनंत काल है, तो वो अनंत काल का प्रमाण क्या है, तो असंख्यात उद्गल परिवर्तन। असंख्यात उद्गल परिवर्तन कैसे लगाओगे आप, जो पंच परावर्तन है, पंच परावर्तन में उद्गल परावर्तन द्रव्य कर्म पदार्थ के द्रव्य परावर्तन के दो भेद हैं, कर्म उद्गल परावर्तन, नो कर्म उद्गल परावर्तन। तो ये जो है पूरा द्रव्य उद्गल परावर्तन कब आएगा, जब पूरा पलट जाएगा। द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव ऐसे असंख्यात उद्गल परावर्तन काल उससे गुजर जाते हैं। उत्कर्ष रूप से एक बार सम्यक को प्राप्त कर लिया, छूट गया, तो उत्कर्ष से असंख्यात उद्गल परावर्तन, जिसे आचार्य कहते कुछ कम अर्थ उद्गल परावर्तन काल। क्योंकि एक बार सम्यक से च्युत होकर के मिथ्यात्व में ये जीव संसार में इतने काल तक शेष रह सकता है। सासादन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि संयतानाम सामान्योक्तः कालः। हाँ, दूसरे गुण स्थान में, तीसरे गुण स्थान में और पांचवें गुण स्थान में, चौथा छोड़ दिया, तो गुण स्थान के समान ही काल है। असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षया सर्वकाल। हाँ, चौथा गुण स्थान असंयत सम्यक दृष्टि का नाना हमेशा पाए जाते हैं तुरंत गति में। एक जीवन प्रति जगन्यांतर्मूर्तः उत्कर्षेण त्रीणि पल्योपमानि। हाँ, एक जीव की जगन से अंतर्मुहूर्त शासन सम्यक दृष्टि का काल, उत्कर्ष से तीन पल्योपम है, ये भोग भूमि के तिरंत की अपेक्षा है। तीन उत्कृष्ट आयु भोग भूमि के तीन पल की होती है। तो सम्यक दृष्टि मर करके भोग भूमि में पैदा हो गया, उसने तिरंत आयु पहले बांध ली, फिर सम्यक उत्पन्न किया, भोग भूमि का तिरंत बन गया। बस इतनी सी बात है, उसकी उत्कृष्ट आयु तीन पल है। अब अपनी गति आ रही है भैया, अपनी गति संभाल लो। मनुष्य गतो मनुष्येषु मिथ्या दृष्टेर नाना, ये काट के ऊपर का मिथ्या दृष्टेर नाना, एक ना ज्यादा हो गया, और ऊपर का कुछ बोला डीटी लिखा है, डीटी माने डिलीट करना था उसको। अच्छा, मिथ्या दृष्टेर नाना जीवापेक्षया सर्वकाल। हाँ, ये मनुष्य गति में है जो मिथ्या दृष्टि नाना, तीन ना हो गई तो पीछे का एक ना कम कर दो, जीव के पास जो है ना उसको डिलीट मार दो। नताशा जी, मुनमुन सुन रही है? जी महाराज जी, कर दिया। हाँ,
करेक्शन भी करते जाना जहां बताते हैं। चलो, जी महाराज। अंतर्मुखा एक जीव से के अपेक्षा से जगन से अंतर्मुहूर्त है। मनुष्य गति में ये रूपना चल रही है तो मिथ्यादर्शी एक जीव है, जगन से अंतर्मुहूर्त रह सकता है। उत्कर्षण त्रीणि पल्योपमानि पूर्व कोटो कोटि पूर्व कोटि पृथक त्वैर रभ्यधिकानि। उत्कर्ष से क्या पूर्व कोटि 3 पल्ले और पूर्व कोटि अधिक भोगभूमि में उत्पन्न होता है। पूर्व कोटि पृथकत्व 3 पूर्व कोटि पृथकत्व मतलब 3 पूर्व कोटि से अधिक 9 पूर्व कोटि से कम 3 पल्योपम। देखो इसका मतलब क्या है कि तीसरे नंबर का टिप्पण नीचे दिया है। यहाँ पूर्व कोटि पृथक से 47 पूर्व कोटियों का ग्रहण है। यद्यपि पृथक 3 से ऊपर 9 से की संख्या 2 तक है, तथापि यहाँ बाहुल की अपेक्षा पृथक पद से 47 का ग्रहण किया है। अपन वो कहते हैं ना मनुष्य भाव कितने मिलेंगे निरंतर, तो 47 भाव निरंतर। स्त्री अरे स्त्री और पुरुष दोनों नपुंसक में आएगा। हाँ मनुष्य में नपुंसक आएगा महाराज जी? हाँ क्यों नहीं आएगा? मनुष्य पर नपुंसक आएगा ना। मनुष्य से मनुष्य ही बनता रहे। तो 47 पूर्व कोटियों तक तो ये मनुष्य बनेगा और ऊपर आखिरी में मनुष्य बनने के लिए कहा जाएगा भोगभूमि, और भोगभूमि से स्वर्ग चला जाएगा। मिथ्यात्व के साथ ये घूमता रहा। क्या समझ आई? मनुष्य से मनुष्य बनता रहा 47 पूर्व कोटि तक, और फिर क्या हुआ आखिरी में भोगभूमि का मनुष्य बन गया। वो भी मनुष्य गति में आएगा और वहां से देवगति को तब उसका पिंडा छूटेगा। ये उत्कृष्ट से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये उत्कृष्ट से संख्या हो गई मनुष्य की। हाँ इससे ज्यादा कहीं नहीं, मतलब नहीं जी सकता, मतलब मनुष्य से मनुष्य के अंतर। मेरी बात सुनो, ये एक जीव अपेक्षा लग रहा है। हाँ, एक जीव अपेक्षा। हाँ तो वही जो है मनुष्य मर मर करके इतनी बार पूर्व कोटि अधिक जो है आयु प्रमाण को काल को पूरा कर लेगा मनुष्य भाव में। तो कैसे करेगा? मनुष्य से मनुष्य बनता रहेगा मिथ्यात्व के साथ। और आखिरी बार में क्या करेगा? भोगभूमि का मनुष्य बन जाएगा। वो उसकी भी गणना इसमें लेनी है, और फिर वहां से मर जाएगा, फिर वो फिर मनुष्य बनने के लिए आएगा। तो जब तक मारना निरंतर है तब तक उसका काल है। मारना यदि छूट गई तो फिर वो बदल गया, काल बदल गया। तो 47 पूर्व कोटि जो है इतने मनुष्य को जो है बनता रहता है। कुछ चीजें ऐसी हैं मनोविज्ञान पर चलती हैं। एक सामान्य कथन होता है, दूसरा विशेष कथन होता है। नरक का जीव नरक से नरक में जन्म नहीं लेता, इसलिए उसको तीरेंज का सहारा लेता है। उसका नरक तीरेंज से सहारा है। लेकिन मनुष्य का जीव मनुष्य में ही जन्म लेता है, इसलिए सब लगातार मनुष्य। हाँ
तो जितनी मनुष्य पर्याय हैं, समूह क्षण पर्याय या भूमि की पर्याय, वो सब इतने समय तक वो मनुष्य से मनुष्य ही बनता रहेगा। या केवल ये पंचेंद्रीय ये वाला नहीं, समूह क्षण मनुष्य आदि भोगभूमि जितनी मनुष्य की पर्याय है, पर्याप्त अपर्याप्त फलाना ढमका ढमका, वो सब उसके अंतर्गत आएंगे। तब इतना काल निकलेगा, ऐसे थोड़ी एक ही आदमी की आयु में निकल जाए। वो भी एक जीव की अपेक्षा बता रहे हैं, एक जीव कहाँ कहाँ कितना कितनी बार उसमें उत्पन्न होके मरेगा। एक मिनट, 403 नंबर का टिप्पण, पेज नंबर 403, प्रभाचंद्र आचार्य की टीका में तिरानवे क्या दिया है? मनुष्य गति में मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का काल एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट तथा पूर्व है। उसका खुलासा नपुंसक वेद, स्त्री वेद और पुरुष वेद के साथ 8-8 बार पूर्व कोटि की आयु से उत्पन्न होकर, हाँ ये खुलासा दे दिया प्रभाचंद्राचार्य ने। क्या 8-8 बार तो वो हो गई नपुंसक वेद, स्त्री पुरुष के 8-8 बार पूर्व कोटि आयु से उत्पन्न होकर अवान्तर के अंतर लब्धि पर्याप्त मनुष्य के क्षुद्रों के साथ 8 बार उत्पन्न होता है। उसके पश्चात पुनः नपुंसक स्त्री वेद के 8-8 बार उत्पन्न होता है, किंतु पुरुष वेद के साथ 7-7 बार उत्पन्न होता है। उसके बाद भोगभूमि 3 पल की आयु से उत्पन्न होता है। भोगभूमि के जीव मरकर देवों ही उत्पन्न होते हैं, अतः उसके बाद गति बदल जाती है। ये आ गया क्या? जो पूर्व कोटि पृथकत्व का प्रमाण है, तीनों वेद के साथ 8-8 बार उत्पन्न होता है पूर्व कोटि आयु के साथ, और उसके बाद अंतर रूप में लब्धि पर्याप्त मनुष्य क्षुद्रभाव को ग्रहण करता है। समूह क्षण बन के 7-8 बार उत्पन्न होता है। उसके पश्चात स्त्री नपुंसक स्त्री और वेद के साथ 8 बार उत्पन्न होता है, किंतु पुरुष के साथ 7-7 बार उत्पन्न होता है। इसके बाद भोगभूमि से तो आ गया था, भोगभूमि जाता है। ये पूरी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी श्वेता जी, और क्लियर हो गई महाराज जी। मुनमुन जी। बत्तीस 47 8 चौक 32। हाँ सुने दुकान है महाराज जी, तो 46 हुए हैं? ये 46 हो गए ना महाराज जी? 8-8 स्त्रीलिंग के, 8 नपुंसक लिंग के और 7-7 पुरुष लिंग के। हाँ कितने हो जाएंगे? 46 महाराज जी। एक भूमि का कहाँ जाएगा? अच्छा ठीक है महाराज जी, ठीक है। आप लोग भैया पढ़े लिखे हो, हम तो लिखे पढ़े हैं। नहीं महाराज जी, भोग भूमि का भूल गई थी। तो ये अपन को याद रखना है, ये समझना है कि आप तीसरी पर्याय का भी जीव इस पर्याय में आया है। अब इस पर्याय में यदि आपने सम्यक ग्रहण कर लिया, संसार का अंत हो जाएगा। और सम्यक ग्रहण करने के लिए केवल श्रद्धा करना है, झगड़े में नहीं पड़ना। क्या अपनी श्रद्धा अपने हाथ, ये दुनिया पर थोपी नहीं जाती श्रद्धा, ध्यान रखना। श्रद्धा पैदा की जाती है,
जो लोग श्रद्धा को थोपते हैं वो धर्म नहीं संप्रदाय बनाते हैं, और श्रद्धा पैदा करते हैं वो सम्यक्ति बनाते हैं क्या। और श्रद्धा शास्त्रों के प्रमाण से ही पैदा होगी, हमारे तुम्हारे कहने से नहीं होगी। शास्त्र स्वीकार करेगा तो मान लेंगे। या हम और आप आज के हैं, हमारे साथ हजारों वर्ष पुराने, उसमें हर चीज के प्रमाण मिल रहे। अब तुम शास्त्र को ही झूठा कर दोगे तो और गए। केवली सुख संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य 70 कोड़ा कोड़ी मिथ्यात का आश्रव, कीर्ति का वर्णवाद, श्रुत का वर्णवाद करने से ये शास्त्र नहीं मानना, ये गुरु नहीं मानना, ये संग नहीं मानना, ये सब वर्णवाद है। और 70 कोड़ा कोड़ी का आश्रव होता है भैया। अब शास्त्र सम्यक दृष्टि मनुष्य की अपेक्षा बता रहे हैं, पढ़ाइए। बोटे बोटे बीमार हो जाएंगे यार, घंटा भर बैठना कोई आएंगे थोड़ा जल्दी आएंगे बस। इनकी क्लास को भी थोड़ा सा नहीं दे भाग जाएंगे, उनको बड़ी मुश्किल से तो घेरा है। हाँ, शासन सम्यक दृष्टि अपेक्षा ये देखिए पढ़ना, वो 3 पल्लापन कर रहे थे ना, पूर्ण कोटि की पृथक। तो सासाधन सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षा अपेक्षा, अपेक्षा नहीं अपेक्षा, अपेक्षा जीवापेक्षा। हाँ, तो जीवापेक्षा, जीवापेक्षा वो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। अब क्या है कि हमारे पेक्षा मैंने पेक्षा और पेक्षा, पेक्षा पढ़ लेते हैं तो आत्मा का या छूट जाता है। पेक्षा हाँ, या तक ले जाना, या छूट जाता है और कोई बात। सासाधन सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षा। हाँ बस। जगन ने कहा समझा, जगन से एक समय उत्कर्षेणांतर। हाँ, शासन सम्यक दृष्टि का समय उतना ही है। तो नाना जी अपेक्षा जगन से एक समय, उत्कर्ष से अंतर्मुख, उससे ज्यादा उसमें ठहर ही नहीं सकता है, पहले विज्ञान प्रस्थान में आ जाएगा। एक जीव भी एक जीवन प्रति जगन्य निग्रह समय उत्कर्षेण षडावलिका। हाँ, उत्कर्ष से 6 आवली प्रमाण है। सम्यक मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा एक जीवापेक्षा जगन्यश्च और तीसरे गुणस्थान नाना जी की अपेक्षा और एक की अपेक्षा जगन और उत्कर्ष भी अंतर्मुख है। इसका कम समय नहीं, अंतर्मुख तक उसे रहना ही पड़ेगा। असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षया सर्वकाल एक जीवन प्रति जगन्यांतर्वर्त उत्कर्षेण त्रीणि पल्योपमानि सातिरेकाणि। असंयत सम्यक दृष्टि नाना जी अपेक्षा सब काल में मिलेंगी, लेकिन एक जीव का जगन काल अंतर्मुक्त है। उत्कृष्ट काल कितना है? साधिक 3 पल्योपम। अब किसी ने मनुष्य गति में सम्यक दर्शन उत्पन्न कर लिया और इधर की आयु जुड़ गई और भोग भूमि गया, वहां की आयु 3 पल की जुड़ गई। तो इसमें लिखा है साधिक पद से कुछ कम पूर्ण कोटि का प्रभाग किया है। एक पूर्ण कोटि की आयु वाले जिस मनुष्य ने त्रिभाग में मनुष्य का वध किया,
फिर अंतर्मुख सम्यक पूर्वक छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, आयु के अंत में मरकर 30 वर्ष की आयु के साथ उत्तम भोगों में पैदा हुआ, इसके अवृत संबंध दृष्टि का उत्कृष्ट काल प्राप्त होता है। हाँ, शेषानाम साम्यक काल, बाकी चौथे जो है 5वें से लगा के 14वें तक उनका गुण स्थान से लगा सके बस सही है? ना। देवगतो देवेषु मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्वकाल। अब देवगति गति बदल गई। देवगति में जो आने नाना जीव की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि जीव हमेशा पाए जाते हैं। एक जीवन प्रति जगन की नान्तर और एक जीव जगन से अंतर्मुख पाया जाएगा। उत्कर्षेण 63 सागरोपमा उत्कर्षेणैक 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 63 उत्कर्षेणैक 63 सागर। उत्तर से 21 सागर मिथ्या दृष्टि में जगन अंतर्मुख है और वहां उत्पन्न हुआ ग्रेवेक में, हाँ देवगति में, और वहां पर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो जगन से अंतर्मुख तो छूट गया। और उत्तर से 21 सागर 9वें ग्रेवक की जो आयु है 21 सागर तक वहां पर उत्पन्न हो सकता है, रह सकता है मिथ्या के साथ। एक जीवन की सासाधन सम्यक दृष्टि एक जीवन को एक जीवन पर एक जीवन की परीक्षा के अनंत बोलता उत्कर्षेण 63 सागरोपमा देवगति का हाँ हाँ हो गया। और साकर आपने बताया सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि सामान्योक्तः काल। हाँ, दूसरा और तीसरे गुणस्थान वाले गुणस्थान के समान ही उनका देवगति में काल है। असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्वकाल। हाँ, चौथे गुणस्थान वाले नाना जी अपेक्षा सभी काल देवगति में पाए जाते हैं। एक जीवन प्रति जगन्य अंतर हाँ, एक जीव से कम जगन से अंतर्मुख काल होता है। उत्कर्षेण त्रयस 33 सागरोपमा उत्कर्ष से 33 सागर सर्वार्थ बुद्धि की अपेक्षा ये काल लग गया। कौन सा संयत मतलब चौथे गुण स्थान, चौथा गुणस्थान चौथे गुण स्थान वाले की भी 33 सागर का हो गया सर्वार्थ बुद्धि वो इस अपेक्षा दी होगी देवगति लगा रहा है ना। गुण स्थान रहेंगे, गुण स्थान 4 ही रहेंगे इसलिए ऊपर जाएंगे इसलिए। और उधर तो अनुत्तर जिसमें सम्यक दृष्टि ही पाए जाते हैं, पाए नहीं जाते। सम्यक दृष्टि के भी गुण स्थान 4 ही रहेंगे। वो नियम सर्वार्थ सिद्धि के भी 4 ही गुण स्थान कोई भी हो जाए सम्यक दृष्टि माना जाएगा। गुण स्थान 4 ही होता है। इसीलिए उनको संयम लिखा। हाँ, इसलिए उनसे संयम ग्रहण नहीं कर हाँ और आचरण जा ही नहीं सकता। और जो 5वां में नहीं आ सकते, देश में नहीं हो सकता। लेकिन सम्यक के महत्व से उनका खाली मतलब यहाँ कुल मिला के एक ही बात है कि आपका ज्ञान भी नहीं होगा तो चलेगा, चारित्र भी नहीं होगा चलेगा, लेकिन दर्शन होना जरूरी है। दर्शन से ही तो भ्रष्ट हो गए लोग, सिर्फ ज्ञान से भ्रष्ट हो गए। चारित्र से आप भ्रष्ट हो जाओगे चल जाएगा, ज्ञान अज्ञान में परिवर्तित हो जाएगा चल जाएगा। मतलब ज्ञान मिथ्या तो नहीं आता कोई सम्यक। अभी अपने पास अज्ञान है, अभी अपने पास अज्ञान है, सम्यक होते भी अज्ञान है, बाद में गुणस्थान तक अज्ञान है, क्योंकि जो छात्र में ज्ञान है मती उसको सम्यक ज्ञान तो कहते हैं, लेकिन कर्णान योग की अपेक्षा जो है अध्यात्म के विषय से अज्ञानी का। जब तक केवल ज्ञान नहीं है तब तक अज्ञानी है। ये जो ज्ञान की अपेक्षा चारों ज्ञान अज्ञान की कोटि में ही आते हैं। जो जिस विषय का जानकार नहीं है वह उस विषय का अज्ञानी है। परिभाषा बना लो। अब कोई क्या महाराज तो झूठी बोल रहे, ये कहाँ से बोल रहे?
न्याय शास्त्र का सूत्र है। यदि मन परे ज्ञानी सब कुछ जानता है तो बता दे, वो केवल रूप पदार्थ को जानता है, रूपी को नहीं जानता है। और मति शुद्ध ज्ञान किसको जानता है? सभी द्रव्यों की कुछ कुछ पर्यायों को जानता है, सबको नहीं जानता। जिसको नहीं जानता उसी के कारण तो वह ज्ञान है, और क्या है? जो जान रहा है उसके कारण ज्ञानी है, नहीं जान रहा ज्ञानी है। प्रज्ञा और अज्ञान परिचय एक जगह दोनों होते हैं। इसीलिए वहां दे दिया समय सारणी के ज्ञानी होने के बाद उसको मुमुक्षु मिलती है। हाँ उस अपेक्षा से हाँ हमको हमारे लिए नहीं दिया। ये वो सबके बारे में जान गया ना। ज्ञानी होकर मोह खत्म हो गया, अब उसको कर्म बंध नहीं। वो 12वें गुण स्थान की अपेक्षा किया, हमारी और आपकी अपेक्षा नहीं दिया। हम कर रहे हो एक साइकोलॉजी ज्ञान को एक साइकोलॉजी कर रहे, सच्चा नहीं। विश्वास तो है, दृढ़ता तो है, सच्चा भी पर एकदम वो वैसा नहीं है जैसा वो कर रहे हैं। उत्कृष्ट इसको चलो चलो सब कोई कहे बिरला पहुंचे कोई, चलो चलो सब कोई कहे बिरला पहुंचे कोई। चलते तो बहुत लोग हैं, पहुंच कोई बिरले पाते। रेस लगती है तो रेस में कष्ट तो एक ही आता है। कोई रेस में 2 फर्स्ट आए क्या कभी? नैनोमीटर से नापा जाता है उनका। इतनी सूक्ष्म जो है वो रहती है नैनोमीटर से। सेकंडों के टुकड़े करके उसको समय को और उसको नापते हैं। तो कहने का अभिप्राय तो यही है कि अपन जो है मोक्ष मार्ग की रेस में लगे हुए हैं, दौड़ रहे हैं। इस आशा में वाह, लगी है लो किनारे से लहर कभी तो आएगी। लगी है लो किनारे से लहर कभी तो आएगी। अपनी लो तो लगाएं। ये हमको लग रहा है जो 47 को ये जैसे उस अपेक्षा से बता दिए कि निगोदिया से निकल के फिर से जो कर दिया था कि इतने आपको निगोदिया में रहना है, आपको एक इंग्लिश इतने रहना है, 2 दिन इतना रहना है, फिर मतलब वापस नरक गति में इतना आपको रहना है, पहले नरक से 7वें नरक से जाना आना जाना आपको चलता है। और इसके बाद आप जब मनुष्य जाओगे तो ऐसे आपको मनुष्य के 47 बोल। लेकिन ऐसा थोड़ी 47 मनुष्य मिलने में वापस को निगोद में डाल दिया जाए। फिर तुम उस चीज से फ्री हो जाओ, फिर तुम जैसे कर्म करो उस हिसाब से इंद्रियानुवादे एकेन्द्रियाणां नाना जीवापेक्षया सर्वकालः। अब गति पूरी हो गई। अब इंद्रियां, एक इंद्री जो है नाना जीव की अपेक्षा सर्वकाल पाए जाते हैं। एक जीवन प्रति जगन्येन क्षुद्र भव। एक जीव जगन से क्षुद्र भाव। क्षुद्र भाव का क्या प्रमाण है? सीता जी नमस्ते महाराज। नमस्ते। 18 भावों में से एक भाव एक श्वास में 8-10 बार। आप सीता जी हैं क्या? क्षमा करें महाराज। मनमोहन जी, मनमोहन जी। जी महाराज जी। क्षुद्र भाव का क्या प्रमाण है? भैया बाहुली के दर्शन करिए। नमोस्तु महाराज जी। हाँ जी। अरे एक मिनट चलो। क्या करें? दर्शन वहां पहुंच गई थी वो दूसरी बता रही है। मनमोहन जी। जी महाराज जी। क्षुद्र भाव का मतलब क्या हुआ?
हैं? जवाब नहीं आ रहा। ये छोटे छोटे शब्द ही तो एक पूंजी बना देते हैं अपनी। जो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण होता है ना, जी महाराज जी। तो उस एक मरण को क्षुद्रभाव कहते हैं। चतुर्भव। क्षुद्रभाव। अच्छा, शुद्र भव। जी शुद्र। महाराज जी। हाँ, 18 बार जो गिनती होती है उसमें एक भाव को ले लो, जी महाराज जी। उसका नाम क्षुद्रभाव है। अब एक एक शब्द अपन सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे तो आगे काम आएंगे। जी महाराज जी। हाँ, इसलिए हम पूछ लेते हैं, जो जानकार लोग होते हैं उनसे भी पूछते हैं, जो नहीं जानते उनसे भी पूछते हैं, जिनको नहीं जानना उनसे भी पूछते हैं, जो नहीं जानेंगे उनसे भी पूछेंगे। पूछने में कोई सेल टैक्स, इनकम टैक्स नहीं लगता। नहीं नहीं महाराज जी, बहुत अच्छा। देखो, प्रश्न तो अपनी तरफ से करना चाहिए। पूछने वाला एक ही बार मूर्ख बनता है, जो नहीं पूछता वो सारे जिंदगी भर मूर्ख ही बना रहता है। तो हम तो पूछ पूछ करके ज्ञानी बन गए। हाँ, हम कुछ नहीं जानते, हम तो आप लोग से पूछते हैं, आप लोग बता देते, हम खुश हो जाते। नहीं बताते तो हम भगवान से पूछ लेते, जन्मानी से पूछ लेते, वो बता देती है हमें। रचना नाम के स्वाध्याय से लाभ होता है। क्या लाभ होता है? 3 लाभ होते हैं। संशय विच्छेदा, संशय निकल जाता है। और दूसरा लाभ है क्या? निश्चित बलाधान। जो हमने समझा है वो ठीक समझा है, उसको बल मिल जाता है। और तीसरा लाभ है परानी होगा। हमने प्रश्न किया और उसका उत्तर से 10 लोगों को लाभ हो गया, 10 लोगों की शंका का समाधान हो गया। इसलिए समूह शरण में प्रमुख श्रोता रहते हैं, वो प्रश्न करते हैं, भगवान इसका महत्व बताइए। तो सभी जीव खुश हो जाते हैं, भैया यही मेरे मन में चल रहा था, आपने पूछ लिया, बहुत अच्छा किया। इसीलिए पूछते रहना चाहिए बीच बीच में, इससे हमको भी नींद नहीं आएगी। हाँ, नहीं तो हम सो जाएंगे। हम तुमसे पूछते, तुम नहीं सो। रेड अलर्ट। हाँ, पूछना का मतलब रेड अलर्ट। कब छापा लग जाए, कब पूछ ले। चलिए, नाना जीवापेक्षया सर्वकालः एक जीवं प्रति जगन्येन शुद्धभवम् उत्कर्षेणानन्तः कालो सृष्टिया उद्गल परिवर्ता। हाँ, तो नाना जी की अपेक्षा तो सब काल, एक जीव जगन से कब रहेगा? क्षुद्र भाव प्रमाण। और फिर मर करके कहाँ जाएगा? उसकी इंद्री बदल जाएगी। है, अपन ने एक कहानी सुनी थी, वो मुनिराज वहां बैठे थे पेड़ के नीचे। कहा? केले के पेड़ के नीचे बैठे थे। समोषण में एक व्यक्ति जा रहा था, वह भगवान से पूछ गया ना, मेरे कितने भाव शेष हैं। वहां गया, सब प्रश्न करने के बाद पूछा, भगवान वो मुनिराज के कितने भाव शेष हैं? तो भगवान की ध्वनि में गिरा, जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उसमें जितने पत्ते हैं, उन पत्तों की अपेक्षा उतने बहुत शेष हैं। दूसरा वो बड़ा खुश हो रहा था कि 5-7 पत्ते हैं केले के पेड़ में, महाराज कितने बहुत शेष हैं। लौट के आया, देखा महाराज तो इमली के पेड़ के नीचे बैठे हैं, उसमें तो असंख्यात पत्ते हैं, उनके भगवान के इतने भाव शेष हैं। तो निवेदन किया, भगवान आपके इतने भाव शेष हैं। अरे इतने भाव शेष हैं? उन्होंने निदान किया निबोध का, और उतनी पर्यायें बस फटाफट करके पूरी करके मनुष्य जन्म पाया और मुक्ति पाली। हम तो उन महाराज को धन्य समझते, उन्हें पता तो लग गई। हम लोगों को ही पता लग रही है, हम लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं।
लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। कहीं तो पता लग जाए कि हमारे अभी तो बताए थे 47 भाव, उनमें इसे किसी भाव को एक पकड़ लो। जो स्वाध्याय सुनते हैं, जो महिलाएं, उनको समझ लेना चाहिए मेरी स्त्री पर्याय का अंतिम पर्याय है। निरंतर ये चिंतन करना, मेरी स्त्री पर्याय अंतिम पर्याय है, मुझे अब कोई स्त्री पर्याय नहीं चाहिए। ऐसा चिंतन करने से भी सम्यक की अनुभूति होकर के आपकी स्त्री पर्याय का अंत हो जाएगा। कितना सरल तरीका है। उस पर्याय के प्रति ग्लानि उत्पन्न कर लो, वो नहीं मिलेगी, उदासीन हो जाओ। और जानते हैं, सब जानते हैं, स्त्री पर्याय बड़ी निंद पर्याय है, पराधीन पर्याय है, इतनी निंदा की है लोग, फिर भी लोग हैं। स्त्री की ज्यादा निंदा क्यों करते हैं लोग? सब ग्रंथों में स्त्री की निंदा क्यों भरी है? हम ये कहते हैं कि वो पुरुष को बताने के लिए है कि इतनी निंदा करने के बाद भी आदमी औरत के पीछे दौड़ रहा है, और थोड़ी प्रशंसा कर दी तो चाकलेट बना के खा जाता। ये हाड़ मास के पिंजरे पर इतना प्रेम प्रीति रख रहा है, उससे दूरी बनाने के लिए। और उसकी जो पर्याय के परमाणु है ना, बड़े खतरनाक परमाणु, बड़े बड़े ऋषि मुनि संतों को महात्माओं को गिरा देते हैं ये पुद्गल के परमाणु। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। ये जो शूद्र जीव होता है, उसके भी महाराज जी इतने कम समय के अंदर भी तीनों योग स्थान होते हैं, पल्ले के असंख्यात विभाग, पल्ले के असंख्यात विभाग वृद्धिगत होते हुए, मतलब इतने सूक्ष्म समय के अंदर भी कितने बढ़ते हुए, मतलब कितने जीव के परिणाम। और छूट चिन्ह बोलिया जीव का भी अकाल मरण हो जाता है। अकाल मरण, क्या? हाँ। उसका भी अकाल मरण हो जाता, बोलिए आप। जो उन्होंने पल्ल के वो उद्गल परावर्तन काल बताया है, उसका काल कितना है उत्कर्ष रूप से? तो आचार्य कहते हैं असंख्यात उद्गल परिवर्तन काल है। चलिए आगे चलिए। विकलेन्द्रियाणां नाना जीवापेक्षया सर्वकाला। हाँ, नाना जी अपेक्षा भले हिंदी में अपेक्षा पढ़ेंगे, क्योंकि वो जो है विभक्ति लगी हुई है। अपेक्षा में संस्कृत में विभक्ति लगा, अपेक्षा से अपेक्षा बना है। हाँ, हिंदी में अपेक्षा बोलेंगे, अपेक्षा से बोलेंगे, अपेक्षा से। हाँ, तो 2 से 4 तक विकलेन्द्री कहलाते हैं, सभी काल में पाए जाते हैं। एक जीवन प्रति जगन्येन क्षुद्र भोग। हाँ, एक जीव के जगन से क्षुद्र भाव उत्कर्षेण संख्यान वर्ष सहस्राणि। और उत्कृष्ट से विकलेन्द्रियों का संख्यात 1000 वर्ष है। संख्यात 1000 वर्ष उत्कृष्ट काल कैसे है? 2 नंबर की टिप्पणी दी है, लगातार 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय होने का उत्कृष्ट काल संख्यात 1000 वर्ष है, इसलिए उनका उत्कृष्ट काल प्रमाण कहा है। यानी निरंतर बनता रहे एक इंद्रिय विकलत्रों में, तो कितने समय तक बनता रहेगा? नाना जी अपेक्षा। और एक जीव निरंतर बनता रहे विकलेन्द्री, 2 इंद्रिय से 2 इंद्रिय, 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय, 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय, 4 इंद्रिय से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, ऐसा निरंतर बनता रहे तो कितना? संख्यात 1000 वर्ष काल में बन।
पंचेन्द्रियेषु मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षया सर्वकाल, यहाँ वो सर्वकाल वो एक पद चलेगा। क्या है, हमने पूछा था भैया जी से कि सर्वा काला और सर्व काला में, तो वो कहते हैं एक जगह समास करके लिखा है, एक जगह बिना समास। तो सर्वा काला ही हमने पद कर दिया है मूल। मतलब विसर्ग लगा दीजिए। नहीं सर्व काला, उसकी जरूरत नहीं ना। सर्व का भी सभी अर्थ होता है, सर्वा का क्यों? वो तो सर्वा शब्द जो है अलग रूप बना करके उन्होंने चला दिया, और सर्वा काला उसको समाप्त कर दिया गीता जी। तो पंचेंद्रिय मिथ्या नाना जी पेक्षा सभी समय में पाए जाती है। चारों वस्तुओं में जो पंचेंद्रिय है सबके अंदर मिथ्या दृष्टि पाई जाती है। एक जीवम प्रति जघन्य ज्ञान सर्व, एक जीव से जगन से अंतर्मुख, उत्कर्षेण सागरोपम शस्त्रम पूर्व कोटि प्रथम है ना, पूर्व कोटि रवि शेषाणाम साम्यक्त काल। पंचेंद्रिय में मिथ्या दृष्टि सब काल, एक जीव पेक्षा जगन काल अंतर्मुख है। उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि प्रकट से अधिक 6000 काल रूप में। क्या 2 से 14 तक पूरे साथ से लगा। तो पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि जो है ना, तो चारों वस्तु के आ गए। क्या तो पंचेंद्रिय की जो वो जो पहले लगाए ना पूर्व कोटि प्रतिशत अधिक 1000 सागरों को, तो ये जो है उसकी अपेक्षा लग जाए। ये खाली मतलब मिथ्या दृष्टि में एक पहले गुण स्थान का ही वर्णन हुआ ना, दूसरे से चौथे का शेषाणाम साम्यक्त का वो लगाएंगे। वो तो हाँ देखो ऐसा है कि वहां से हाँ मिथ्या दृष्टि का ही काम होता है। एक पहला ही गुण स्थान की बात एक तो नियम से मिथ्या दृष्टि है, दूसरा नियम से मिथ्या दृष्टि है। केवल पंचेंद्रियों में जो नाना जी पेक्षा सर्वकाल है, एक जीव तो जगत से उत्कृष्ट और सार्वभौमिक पूर्ण करके। अब बाकी जो बचे क्या, वो सामानुक्ता काला, जो शेष गुण स्थान बचे उनमें सामानुक्तुम पंचेंद्रिय के समान ही मिले जाएंगे। तो दूसरे से कितना तक चौथा तक कायानुवादेन पृथ्वी व्यक्ते जोवा जीव प्रत्यय तेजो, अच्छा तेजो वायु काई का नाम नाना जीवापेक्षया सर्वकाल। तेजो वायु काई ऐसा ही काई का काय अनुवाद तो 6 काय होती है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति। तो इनमें 4 ये पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये 4 की नाना जीव का समिकाल है। वनस्पति को अलग से बता रहे हैं। एक जीवम प्रति जगन्य शुद्ध भोग उत्कर्षेण सिद्धेन लोका, उत्कर्ष से असंख्यात लोक प्रमाण काल है। उत्कृष्ट काल कितने, असंख्यात लोक प्रमाण। वनस्पति कायिका नाम मेकेन्द्रिय से पढ़े, वनस्पति कायिका नाम मेकेन्द्रिय। वनस्पति कायिक का जो है उनका एक इंद्रिय के समान सर्वकाल जान लेना चाहिए। रस कायिकेषु मिथ्या नाना जीवेक्षा भी और एक जीवेक्षा, नाना जीवापेक्षया सर्वकाल। और त्रस्कायिक में 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के तो मिथ्यादर्शी की नाना इंद्रिय सभी काल में पाए जाते हैं। एक जीवन प्रति जगन्य अंतर्मुख
उत्कर्षेण द्वे सागरो त्वं शास्त्रे पूर्वकोटि पृथक्त्वे रभ्यधिके शेषाणां उच्यते। एक जीव जगन से अंतरंग उत्कर्षित द्वे सागरोपम सहस्रे पूर्ति ये सागर दो सागर हाँ। शास्त्रे मतलब शेषाणां उच्यते। योगानुवादेन वांग मन मनस वांग मनस योगीषु मिथ्या दृष्टि संयत सम्यक दृष्टि संयता संयत प्रमता प्रमत योगी केवलिनाम नाना जीवापेक्षया सर्वकाल। योग जो मनोवचन काय है उसमें वचन और मन के योगी जो है मिथ्या दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि संहिता संयत प्रमत संयत प्रमत संयत संयुक्त इनके नाना जीवेक्षा सर्वकाल है, क्योंकि इनके वचन और मन योग विशिष्ट रूप से सक्रिय रहता है। तो सभी काल में जीव पाए जाएंगे, मनोयोगी वचन योगी। एक जीवापेक्षा जगन्य एक जीव की अपेक्षा जगन से एक समय उत्कर्षणांतर होता है। सासादन सम्यक दृष्टि सामान्य काल। हाँ, सामान गुणस्थान के समान लगा लो। सम्यक मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षया जगन्य जगन्य नेक समय। और सम्यक मिथ्या दृष्टि जो है तीसरे गुणस्थान नानावर्ती की अपेक्षा जगन्य से एक समय है। उत्कर्षण प्रयोगमा संक्षेप एक जीवन प्रति जगन्य जगन्य नेक समय। जगन्य जगन्य नाइक समय उत्कर्ष से अनंतर। और तीसरे गुणस्थान कहा जगन से एक समय है और प्रति अंतर है। चतुर्णाम मुपस्मकानां क्षपकानां च नाना जीवापेक्षया एक जीवापेक्षया च जगन्य जगन्य नैक समय उत्कर्षेणांतर होता। चारों उपसमक और चारों क्षपक, चारों उपसमक कौन से हैं? चारों उपसमक आठवां मुनमुन बहन जी, चारों उपसमक चारों छपक। मुनमुन बहन जी आवाज आ रही है? जी महाराज जी आ रही है। तो आपको पूछना चाहिए ना बेटा। आठवां महाराज जी नौवां 10वां और 11वां गुणस्थान श्रेणी दो प्रकार की, उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी। तो जी महाराज जी। तो 8वां 9वां 10वां और 11वां ये चार उपसमक कहलाते हैं, और 8वां 9वां 10वां और 12वां ये चारों छपक कहलाते हैं। अब आगे ध्यान रखना, यही तो सिखाना है। जी महाराज जी। लिखा हुआ है वो तो अपन पढ़ लेंगे, कोई भी पढ़ा देगा। जी महाराज जी। हाँ ठीक है ठीक है, और हिम्मत करके पूछा करो बेटा। ऐसा नहीं है कि आप पूछोगे तो कोई नाराज हो जाएगा कि किसी की बात नहीं मानी है। पूछा करो, प्रश्न किया करो। महाराज जी महाराज जी मैं 2 साल बाद स्वाध्याय कर रही हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है पहले का। क्या हो गया? महाराज जी मैंने बीच में 2 साल स्वाध्याय नहीं किया था, जॉब करने लगी थी महाराज जी, बेटा तो मुझे कुछ याद ही नहीं है। मैंने 2 साल बाद क्यों कर रही हो? क्या महाराज जी? खर्चा नहीं देते का पापा जी? क्या
नहीं महाराज जी, पापा कुछ नहीं कह रहे। बस महाराज जी घर पे थी तो जॉब शुरू कर दी थी, इस वजह से स्वाध्याय नहीं कर पा रही थी। अभी शुरू करा महाराज जी 2 साल बाद स्वाध्याय। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। आप सही जीव है। अब वो ममता घटानी है, बढ़ानी है। आपको तो स्वाध्याय में और ज्यादा लगना चाहिए। आप पढ़े लिखे बच्चे हो, हैं? नहीं भी समझ में आए तो भी पढ़ना चाहिए। जो पढ़ाई के महाराज जी मैंने पहले भी 2 बार हाँ, महाराज जी पहले भी 2 बार करी है सर्वार्थ सिद्धि महाराज जी। फिर नहीं पढ़ा, फिर याद नहीं था तो कुछ नहीं महाराज जी, इस समय 2 साल से बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा। अरे हम 100 साल नहीं पढ़े, अगले जन्म में तो यही मिलेगा जो पढ़ लेंगे। स्मृति तो आ जाएगी, बुढ़ापे में काम आएगा। जो बचपन का ज्ञान है जी वो महाराज बुढ़ापे में काम आता है। जब कोई साथ नहीं होता है, अपनी मारणाएं, अपने गुलिस्तान, अपने जीव समाज लगाते चले जाओ, लगाते चले जाओ। अगले भाव में प्रज्ञा श्रवण बनोगे। प्रज्ञा श्रवण का मतलब है बिना पढ़ाए हुए 14 पूर्व का जिन्हें ज्ञान होता है वो प्रज्ञा श्रवण हो जाते हैं, बिना पढ़े। अभी उसमें ही पढ़ाया था 64 रिद्धियों में। और जय धवल जी की पुस्तक में आया है, जो सुट केवलियों की भी शंका का समाधान कर देते हैं वो सुट केवली वो प्रज्ञा श्रवण होते हैं। बताइए आप, अपन को तो प्रज्ञा श्रवण बनना है। जी बिल्कुल हाँ, क्या बात है। प्रज्ञा श्रवण, गुरुदेव नमस्ते। प्रज्ञा श्रवण नहीं महाराज जी, गुरुदेव प्रज्ञा श्रवण बन जाए। अब महाराज जी नहीं महाराज जी गुरुदेव बिल्कुल करूँ। गुरुदेव नमस्ते। गुरुदेव नमस्ते। हाँ जोधावत जी। गुरुदेव तो 11वां गुण स्थान शपथ श्रेणी में 11वां गुण स्थान नहीं आता है गुरुदेव? 12वां आता है। मतलब 10वें के बाद में 12वां आ गया, वो शपथ श्रेणी की श्रेणी में। हाँ हाँ। और जो दूसरी बताई आपने उत्तम श्रेणी, क्या क्या बताया गुरुदेव नाम उसका? उपसम श्रेणी। हाँ उपसम श्रेणी। उपसम श्रेणी में 11वां गुण स्थान आएगा ना? हाँ 11वां वो नियम से गिरता है। 11वें गुण स्थान वाला नियम से गिरता है। गिरता है गिरने तो के 2 कारण है। गिरने के 2 कारण, पहले तो उस गुण स्थान का कालांतर मूर्त है इसलिए दूसरा काल क्षय कहलाता है। और दूसरा आयु क्षय। 11वें गुण स्थान में मरण हो गया तो नियम से सर्वार्थ सिद्धि का देव बनता है। उपशांत कसाय वाले जीव नियम से सर्वार्थ सिद्धि में जाते हैं। ये कानून है, नियम है। नमस्ते भगवान, और नमस्ते। उपशांत कसाय 11वें गुण स्थान में ही होती है, उसके पहले नहीं होती है। हाँ इस अपेक्षा भी उसका गिरना ही हाँ सर्वार्थ सिद्धि ज्ञान है ना, तो उसका गिरना ही हुआ। हाँ। जैसे कहाँ तो वो केवल ज्ञान प्राप्त करके भगवान बन सकता है, हाँ उसी भव में। लेकिन अब गिरने का समझ हम ऐसे गिरना नहीं, कैसे भी लगाओ उसकी उस दृष्टि से देखो, कारण खोलो। उस दृष्टि से देखो ना, अपन तो मेन पॉइंट में हो ना, जिस पॉइंट से आचार्य थे कि वो कैसे गिरे। क्यों उपसम करके गया था, क्षय करके जाता तो भरूं कुछ जाए। सम करके इधर तो गिरेगा ही गिरे। और अगर वो सर्वार्थ सिद्धि में भी गया है तो भी इसको गिरा हुआ माना, क्योंकि नहीं तो इसकी अवधि गुरुदेव उपशांत की अवधि गुरुदेव नमस्ते। उपशांत की अवधि अंतर्मूर्त तक की होती है गुरुदेव, ज्यादा भी होती है? किसकी? उपशांत की? हाँ 11वां अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं होती है। हाँ, और अगर अंतर्मूर्त में वो आगे नहीं गया तो फिर वापस नीचे गिर जाएगा। आयु पूर्ण हो गई तो नीचे गिर जाएगा वापस। और उसी समय उसकी आयु पूरा भी समय हो गया, गुणस्थान का काल भी हो गया, लेकिन आयु क्षीण हो गई तो गिर जाएगा। हाँ ठीक है गुरुदेव। ये सूक्ष्म गणित है जैन दर्शन के। नमस्ते भगवान, नमस्ते। ठीक बात गुरुदेव। अब देखो मोटी मोटी बातें तो अपन ने पहले से सुन रखी, आ यू सब पढ़ लिए। अब वाक्य बनाना सीखे, वाक्य बनाने से पैराग्राफ बनाना सीखे, पैराग्राफ से पाठ बनाना सीखे, पाठ से किताब बनाना सीखे। वो या में नहीं लगे रहना। हाँ उपसम मान लिया, चौथा पांचवा वो अलग से दिया ना। क्या है कि उन्होंने वचन और मन लिया है। दो मार्गाओं का वर्णन, योग मार्गा में काय योग भी छोड़ रहे,
मन और वचन वाला दो कहाँ जा सकता है? मिथ्यात असंयत और संहिता संयत पुनः तो संयुक्त। इनके जो है मनोयोग वचन योग होते हैं, संयुक्त के जीव होता है तो नाना जी एक जीव बच जाएगा नहीं समय उत्कर्ष से अंतर्भूत और साधन सम्यक दृष्टि और समान उपकाल, ये वचन और मन में चल रहा है। और उसके बाद साधन सम्यक में क्या दृष्टि एक समय उत्कर्षी पल्लुकों के संख्यात हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, चारों उपसमक लिए, कौन से? वचन योगी मनोयोगी, और चारों छपक लिए है, इस सब कर करके उन्होंने बता दिया। श्रेणी चढ़ने में तो कार्य योग का महत्व नहीं है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। मानव वचन लेने की अपेक्षा के पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय के ही होगा तो, और काय योगी सभी के होता है, इस वजह से काय योग को 24 ठाणा में भी अलग लिया है वहां पे। और या मन वचन योग, तो मन वचन योगी की अपेक्षा है तो काय योग जहां मन वचन है तो यहाँ उपसमक के साथ काय बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मन वचन वाला है तो काय तो है उसके। ऐसा थोड़ी कायोग में नाना विज्ञान है, कायोग में मिथ्यादर्शी नाना जी सर्वकाल है, और एक दूसरे जगह एक समय है उत्कर्ष से अनंत काल असंख्यात पुरुष। कायोग से कायोग बनता रहे क्या? हाँ। काय योगिषु मिथ्या दृष्टिर नाना जीवापेक्षया सर्वकाल एक जीवं प्रति जगन्ये नये समय उत्कर्षेणान्तः कालो संख्यया उत्कर्षेणान्तः कालो संख्यया उद्गल परिवर्तः एक जगन का से एक समय उत्कृष्ट अनंत काल निगोध ही की अपेक्षा, जिसका प्रमाण संख्यात उद्गल परिवर्तन काल है। शेषानाम मनोयोगी बाद, मिथ्या दृष्टि के बाद साधन संबंध दृष्टि असंयत संबंध जिनका योगी आदि लगा रहे हैं तो उसमें सब मनोयोगी के समान लग जाएंगे। जो योग से रहते हैं वो भी सामान्य से लगा लो। ये अयोगानाम केवल 14 जहाँ भी अयोगा नाम शब्द आएगा उससे कुछ। हाँ, अब थोड़ा सा समय सार भी ले लेते हैं। आप थोड़ा जल्दी छोड़ना है, उनके विधान में आशीर्वाद देने के लिए जाना है, वहां भी आपको प्रवचन सुनने के लिए मिलेगा, तो फिर भी समय सार का नियम पूरा करना है। सिद्धे बंधुत्व सब सिद्धे ध्रुवमचल मनोवम गयम पत्ते